भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। गुरुदेव की क्या चमत्कार होती है, भक्त को कैसे समझाते हैं सदगुरु। वो तो अंतर्यामी है ही हैं। आप ध्यान से सुने, क्या चमत्कार सदगुरु ने दिखाया। तब एक दिन कुटी में बैठकर मौनी बाबा गायत्री देवी से बोले, अरे जिन्हें तू याद करती है वे तेरे न थे, बहुत दुखदाई थे तेरे लिए। फिर उन्होंने एक किस्सा बताया। एक संत थे, एक दंपति उनकी बहुत सेवा किया करते थे। उनके एक एक करके 4 पुत्र हुए। महात्मा जी हर बालक को उनके जन्म पर एक काला कपड़ा भेंट देते थे और कुछ ही काल में वह बालक मर जाता। दोनों पति पत्नी दुखी तो होते, परंतु अपनी किस्मत समझकर वे कुछ न कहते। आखिर जब 5वां पुत्र हुआ तो गुरुजी ने उसे कोई काला कपड़ा न दिया और वह जीवित रहा। पत्नी को लगा कि शायद ये मेरे अन्य पुत्रों को काला कपड़ा न देते तो वे भी जीवित रहते। समय बीतता गया। यह 5वां बालक बड़ा होता गया तथा अपने पिता के साथ गुरुजी के पास आने लगा। वह बड़ा आज्ञाकारी व सेवाभावी था। एक दिन पिता के मुख से निकला, गुरुजी यदि मेरे वे 4 पुत्र भी होते तो आज मैं 5 पुत्रों को लेकर आपके पास आता। गुरुजी बालक को तो घर भेज दिए और अपने भक्त से कहा, तू नहीं जानता वे तेरे क्या थे। महात्मा जी ने एक गोला बनाया और भक्त से कहा कि तू इसमें बैठ जा और किसी भी हाल में न तो इससे बाहर जाना है और न खुद बोलना, फिर देखना तुझे सब पता चल जाएगा। महात्मा जी ने उस गोले में भक्त को बैठा दिया। उसने देखा कि एक पोखर है, उसके किनारे 4 युवक खड़े हैं। वे सब काला लगोटी पहने थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। एक बोला, अरे मेरा तो उस साधु ने काम खराब कर दिया। मैंने अपने दुश्मन के घर जन्म लिया था। मैं तो ऐसा बीमार पड़ता कि उसका सर्वस्व मेरे इलाज में ही होम हो जाता। दूसरा बोला, अरे मैं तो कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त होता, तो वह मेरा दुश्मन रो रो कर अंधा हो जाता। इसी प्रकार तीसरे और चौथे युवक ने बताया कि किस प्रकार वे अपने इस जन्म के माता पिता को दुख पहुंचाते, परंतु साधु के कारण वे ऐसा न कर सके। यह सुनकर उस भक्त की आंखें खुल गई, दृश्य अलोप हो गया और उनके गुरुजी आ पहुँचे और पूछा, क्या देखा तूने। भक्त ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए कि महाराज मैंने आपकी लीला को नहीं समझा, अतः उन 4 की मृत्यु का शोक करता रहा। आपने ही तो मेरी रक्षा की। यह कहकर सतगुरुदेव मौनी बाबा चुप हो गए और गायत्री देवी समझ गई कि उनका वह दूसरा पुत्र उसके पिछले किसी जन्म का कोई दुश्मन ही था जिससे गुरुदेव ने उनकी रक्षा की। यह तो मौनी बाबा भगवान का तरीका ही था कि वे किसी को बात को न कहकर कहानी आदि के जरिए भक्त को समझाया करते थे। गायत्री देवी कहती हैं कि तब कहीं जाकर उनके मन में जमी हुई मैल परत हटी। मास्टर जी बात मानकर गायत्री देवी भी थोड़ी बहुत भजन करने लगी। भाव बढ़ा तक गुरुजी भी जंगल में इनके खेत पर आमों के नीचे रहने लगे। उनकी यहाँ कुटी बन गई। रघुवीर मास्टर जी तो मौनी बाबा भगवान की सेवा में संलग्न रहते, परंतु गायत्री देवी के मन में भाव था कि किसी दिन मौनी बाबा की परीक्षा करेंगे। एक दिन मास्टर जी कहीं जा रहे थे तो इनसे कह गए कि तू आज मौनी बाबा की कुटी पर ही रहना, वे आए तो तुरंत बिस्तर बिछा देना। इन्होंने घर के सारे कपड़े इकट्ठे किए और जंगल में ही कपड़े धोने के लिए चले गई। कुटी से कुछ दूरी पर ये कपड़े धोने लगी। नज़र इनकी रास्ते पर ही लगी रही कि मौनी बाबा आवेंगे तो दौड़कर बिस्तर बिछाएंगे। ये इधर उधर चारों ओर नज़र दौड़ाती रही कि न मालूम बाबा कहाँ से आएंगे, पीछे से कि बगल से कि सामने से। ये कपड़े तो धोती रहती पर बहुत चौकन्ना रहती। 4 घंटे गुजर गए, मौनी बाबा का कोई अता पता नहीं चला। वे अपने मन में कहने लगी,
देखा मास्टर जी को उल्लू बना गए, आए नहीं। चलो अब घर चलें। जाने से पहले एक बार कुटी में झांकते चलें। बस यूं ही पर्दा उठाया तो भौचक रह गई। मौनी बाबा तो खाट पर बैठे हुए थे, बिस्तर भी लगा हुआ था। गायत्री देवी पूछने लगी, बाबा आप कौन से रास्ते से आए? मैं तो आपकी ही बाट जोह रही थी। और ये बिस्तर? मौनी बाबा बोले, अरे मास्टर बिछा गए कपड़े। ये मौनी बाबा के लिए पानी लेकर आई और कहने लगी, बाबा खाना ले आऊं क्या? वे बोले, अरे हम तो खा कर आए। अरे कोई का अपमान न करें, न कोई की पिछाई ताके। ये थोड़ी और न गई, झुक गई। गुरु भगवान के आगे इनका सिर झुक गया। वे थोड़े और पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे गृहस्थी में आने वाले परेशानियों से मौनी बाबा से कहने लगी, उन्हीं के आगे रोने लगी। मौनी बाबा भी धीरे धीरे अपना काम बताने लगे। वे कहते, भजन करो, जानवरों को चुगाओ, पानी पिलाओ, ये कुत्तों को, गाय को रोटी दो। गायत्री देवी कहती हैं कि मौनी बाबा भगवान इन्हें बढ़ाते आए। बड़े लड़के की नौकरी लगी, फिर मास्टर जी की नौकरी लगी, छोटे की भी सर्विस लगी। श्योहम श्योहम श्योहम। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।